जय तरजय भालु शंका, अब मानव कसन चाहती है लंका। आयस अगरे कह रहे हैं कि अगर राम कह दें तो कूलर के समान लंका को मोहे मर ले। ऐसे ऐसे वीर ये समझा रहे हैं सुखसारी, लेकिन रावण की समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो प्रेमियों, आज हम सब लोग समझा रहे हैं कि समझ जाओ, मान जाओ, लेकिन ये रावण, मन रूपी रावण, अरे कहन देखो कितनी चिकनी चुपनी बातें बता रहा, और इसका इतिहास तो हम जानते हैं। तो फिर ये तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात है। जब अंगद गया समझाने तो कहा, अरे तुम तपसिन के साथ जाके लबरा हो गए, कब हो इस बाली ने गाल नहीं मारा जैसा तुम गाल मार। और वो बेचारा हाथ जोड़ रहा था, समझा रहा था कि मान जाओ मान जाओ, लेकिन नहीं माने। तो इसलिए निर्मलता जब अंदर आ जाएगी तभी गुरु के पास और गुरु भक्ति दृढ़ होगी। ऐसे नाम दान ले लेने से, मथुरा और उज्जैन भागने दौड़ने से गुरु प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। 10-20 हजार सेवा दे देने से गुरु प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। कि संत न भूखा तेरे धन का, सही बात है, उनके पास अकूत दौलत है। अरे वो मिट्टी उठा दें सोना बन जाएगा, तो उनको पैसे की क्या जरूरत है। लेकिन गुरु महाराज कहते थे, जो तुम देते हो बच्चा, तो तुम्हारे बैठने रहने खाने पीने की व्यवस्था में मैं वो लगा देता हूँ। मेरे तो पास कुछ है नहीं, ना कोई मेरे बेटा है, ना कोई बेटी है, ना कोई परिवार है, ना कोई मेरा मकान है, ना कोई मेरी हवेली है, कुछ नहीं। और स्वामी जी महाराज तो बहुत साधारण रहते थे। कुटिया पे जब जाते थे लोग तो लंगोटी पे रहते थे स्वामी जी महाराज, एसी वैसी नहीं होती थी। बस ये सेवादार पंखा हिला देते थे जब घर में, कि बहुत सोच समझ के एक कदम धरो, एक एक सांस। जिस समय माँ के गर्भ में ये मानव मंदिर बन के तैयार हुआ और वो जीवात्मा आपके 10वें द्वार पर जैसे स्थापित की गई, वैसे आपकी श्वासों की गति प्रारंभ हो गई, श्वास चलने लगी। जन्म नहीं हुआ लेकिन मृत्यु आगे आने का काम करने लगी। माँ की श्वास से श्वास निकल रही, जितनी श्वासें आपकी निकल रही गर्भ में, उतने ही कदम मौत आपकी आगे आ रही। जन्म नहीं हुआ और मौत का काम शुरू हो गया। अरे प्रेमियों, जैसे जमीन पे आए श्वासों की गति और तीव्र हो गई। अब दे फटाफट, दे फटाफट, जितने श्वास निकलती है उतने मौत कदम आते, एक एक कदम आगे आती। तो कहा भरोसा देह का, और बिनस जात क्षणमाए, और श्वास श्वास सुमिरन करो, और मालिक साथ मिलाए। अरे भैया, श्वास शरीर का किसी का भरोसा नहीं है, किसी का भरोसा नहीं। देखो हमारा बलवीर भैया अब गुरु भक्त थे, गुरु प्रेमी थे, गुरु महाराज का प्रचार करते थे, लेकिन किसी को भरोसा था कि एक्सीडेंट पे मारे जाएंगे। या जब घर से चले थे तो सोचते थे कि इतने टाइम सत्संग पहुंच जाना चाहिए, और सत्संग समाप्त करके और सोचते थे कि इतने समय घर पहुंच जाना चाहिए। लेकिन बीच में काल कराल विकलाल अपना लिए खड़ा हुआ है। क्या देश हो परदेश हो, घर में हो खेत में हो खलियान में हो, कहीं भी हो, खाली भोजन की आ जाए और ग्रास उठाने में अगर उधर से घंटा बच जाए तो ग्रास छूट जाएगा, उधर तैयारी हो जाएगी, एक पल नहीं रुकते हैं। तो इसलिए आप सभी प्रेमियों से मेरी प्रार्थना है, विशेष करके जो हमारे गुरु प्रेमी हैं, जो गुरु महाराज के श्री मुख से जिनको नामदान मिला है, उनको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। हमें गुरु पर भरोसा है, गुरु पर विश्वास है, हमारा गुरु समर्थ है और आज भी है, और जब तक आप हम सब रहेंगे तब तक मेरा गुरु रहेगा। गुरु महाराज ने कहा था कि जब तक मेरी एक आत्मा रहेगी तब तक मैं उसका इंतजार करूंगा। इसलिए गुरु पर विश्वास करके और बहुत सावधानी के साथ सुमिरन सुरत लगाए। जब सुमिरन करो तो सुरत यानी मन रूप में लगाओ। सुमिरी नाम रूप अधीना, अगर नाम है रूप नहीं है तो सुमिरन अधूरा है। जब नाम और रूप दोनों एक साथ होंगे तब आपका सुमिरन पूरा है। और लगभग
95 प्रेमियों में ऐसा है कि सुमिरन में नाम तो चल रहा है लेकिन रूप सामने नहीं है। 95 में 5 ही में ऐसा है कि नाम और रूप एक साथ चलते हैं। तो सुमिरिय नाम रूप, नाम और रूप बिन देखे, बगैर रूप देखे, और अगर रूप देख में आ जाए तो आवत हृदय स्नेह विशेष, स्नेह माने प्यार आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप 8 माला करो। 8 माला, पहले जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम की माला। ये जय गुरुदेव नाम किसी इंसान का नहीं, ये बाबा जी का नाम। ये जय गुरुदेव नाम उस मालिक का है और कलयुग में संतों ने इसको जगाया। 7 पीढ़ियां लग गई इस नाम को जगाने में, 6 पीढ़ियां निकल गई, नाम को नहीं जगा पाए, लेकिन 7वीं पीढ़ी ने इस नाम को जगा दिया। तब उन्होंने इसका नाम रखा कि जय गुरुदेव नाम परमात्मा का, जय गुरुदेव नाम परमात्मा का। इसके बाद फिर आया जय गुरुदेव नाम प्रभु का। तो जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, ये किसी आड़मास के पुतले का नाम नहीं। ये जय गुरुदेव नाम ये मथुरा वाले बाबा जी का नहीं, ये नाम उस समय का, जैसे सतयुग में सुकत नाम है ना, सतयुग में सुकत नाम, और त्रेता में मुनीन्द्र, और द्वापर त्रेता में करुणामय, और द्वापर में मुनीन्द्र, और कलयुग में कबीर, कबीर नाम। तो कबीर ने साहब नाम को जगाया, साहब को जगाया। साहब से सब होता है और बंदे से कछ, वो अपने को बंदा कहते थे कि साहब से सब होता है और बंदे से कछ नाई, और राई से पर्वत करे और पर्वत राई माए। उन्होंने साहब नाम को जगाया। इसके बाद जब और पीढ़ी आई, जब और बढ़ी, तब नानक जी ने इसको वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। और जब पीढ़ी बढ़ी आगे, तब इसी नाम को राधा स्वामी के नाम से जगाया गया। राधा स्वामी, यानी 6 पीढ़ियां बीत गईं इन नामों में, लेकिन जब 7वीं पीढ़ी आई तो उन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगा दिया। जय गुरुदेव नाम उस प्रभु का, ये वो नाम है कि अगर आप मन और चित्त से, बुद्धि को निर्मल करके और हृदय से अगर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करोगे तो आपके अंदर शीतलता, सहजता, सरलता और दयालुता, ये सब अपने आप प्रकट हो जाएंगे। और जिसको जो कुछ कह दोगे, कोई बीमार है, मालिक से अर्जी लगा दोगे, यानी जैसी भी मुसीबत हो, जो कुछ तुम कहोगे तो इस नाम में वो प्रताप है कि उस अर्जी को वो कबूल कर लेगा, मंजूर कर लेगा। तो पहला नाम जय गुरुदेव। अब मिसाल में गुरु महाराज ने तो कभी नहीं कहा, लेकिन हम लोग लगा देते हैं कि मन को स्थिर करने के लिए स्वामी जी महाराज का ध्यान करो, स्वामी जी महाराज का ध्यान करो। जब 108 मणिका का हो जाए तब फिर 5 नाम की एक माला, बड़े प्यार से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां नाम लो, एक मणिका छोड़ो, उस नाम में भी गुरु महाराज का ध्यान करो, गुरु महाराज का ध्यान। इसके बाद जब दूसरी माला, फिर तीसरी माला जब पहले नाम की हो, तो आपको देखो ये चित्र बने हुए हैं, इनमें सब रूप और सारे बाजे, इसीलिए बनाया गया कि आप इसको देख करके अभ्यस्त और अभ्यास बना लो। तो पहला, दूसरा, पहला नाम पहला रूप, दूसरा नाम दूसरा रूप, तीसरा नाम तीसरा रूप, चौथा नाम चौथा रूप, 5वां नाम 5वां रूप। तो जो गुरु महाराज ने बताया, और जैसे जैसे जिन जिन प्रेमियों को, जैसे मथुरा में नामदान दिया जा रहा तो वहां से नियम दूसरे बताए गए, उज्जैन में नामदान दिया जा रहा तो वहां नियम पुराना ही बताया जा रहा। तो अपने अपने भाई वो तो जैसे जैसे बता दिया गया, लेकिन हम आपको बताते हैं कि जब 8 माला हो जाए तो फिर, यानी ये 5 और 2 7 और 8वीं माला फिर गुरु नाम की, और फिर अंतर में गुरु को प्रणाम करके और माला को रख दीजिए और सीधे सरल भाव से बैठ जाओ, ना करके बैठो।
देखो गुरु महाराज ने दया किया है, दया कर कि भजन लेट के भी कर सकते हो, बैठ करके भी तो कर सकते हो। भाई कोई बूढ़े हैं, कोई शरीर से कमजोर है, पैर दर्द कर रहा, नहीं बैठ सकते, तो चारपाई पे लेट के भजन कर लो, कुर्सी पे बैठ के भजन कर लो, यानी जैसे तुमको आराम मिल जाए वैसे तुम भजन कर लो। लेकिन चारपाई पे जाने पे नींद जल्दी आ जाएगी, जैसे तकिया और गद्दा पंखा की हवा मिली तो माला फिर गिर जाएगा और नींद आ जाएगी। तो इसलिए अगर भजन खटिया पे करो तो बहुत जोश और होश के साथ बैठो, और बैठ करके सीधे दो नैन नजर जोड़ के दोनों दृष्टियों को इधर रोक दो। कोई किला थोड़ी नहीं तोड़ना है, कोई आपको कुछ नहीं करना, केवल शांत चित्त होके बैठना है। अंतर की चित्तवृत्ति शांत को करो और दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के सीधे ऐसे बस यहीं पर देखते रहो, यहीं पर देखते रहो तो तिल परमाने लगे कपाटा और जीव पाओ सतगुरु की बाटा। यानी जहाँ से गुरु के पास जाने का रास्ता है वो दोनों आंखों के मध्य से है, ना दाएं से है ना बाएं से है। अब वो तो कहते हैं सखी काह कहूं सखी सूद सुभाऊ दाहिन बाम न जानो काऊ। इतना सूद स्वभाव है सूरत का कि वो दाहिने और बाएं कुछ नहीं, केवल लक्ष्य को देखती है। तो जे धीरे धीरे इस प्रकार से अभ्यास बनाओ। तो गुरु महाराज कहते थे कि जब तुम्हारा मन स्थिर होगा, मन स्थायी हो जाएगा, तो दृष्टि स्थिर हो जाएगी, तो फिर उधर से आपको श्यामपट दिखाई पड़ेगा, ये निकाला डब्बा दिखाई पड़ेगा। उस डब्बे के अंदर आपकी दृष्टि की जो रोशनी है, जो वेग है, वो प्रवेश करेगी, तब उधर से आपको प्रकाश मिलेगा। और जब प्रकाश आएगा धीरे धीरे वो श्यामपट बढ़ता चला जाएगा। ये देखा नहीं हम, ये गुरु महाराज के बताए हुए इशारे हैं कि ऐसे ऐसे जब होता रहेगा तो धीरे धीरे पूरा अंधकार खत्म हो जाएगा। भयउ प्रकाश कतौ तिम नाही और ज्ञान उदय जिम संशय जाहि। जैसे वो प्रकाश हुआ तो आपका पूरा संशय खत्म हो जाएगा, कोई संशय रहने वाला नहीं है। ज्ञान का उदय हो जाएगा, और जब ज्ञान हो जाएगा तब फिर भजन में फिर तो बड़ी सरलता हो जाएगी। भाई रास्ता देख लोगे, चलने का मन करेगा तो फिर भजन के साथ मन चलेगा, क्योंकि मन को अच्छी चीज पसंद होती है। मन जब उधर देखेगा तो बड़ी खूबसूरती उधर दिखाई पड़ेगी, बड़ी सुंदर सुंदर आवाजें, बड़ी मनमोहक आवाजें, तो मन उसी की तरफ दौड़ेगा। तो इसलिए इस प्रकार से आप ध्यान और भजन सुमिरन करो। और देखो वाणी विराम का समय आ गया, अब आपको तो सब कुछ बता दिया गया, और बस केवल अब सुन तो बहुत लिया है, लेकिन अभी किया कुछ नहीं है। तो अब सुन समझे जन मुदित मन, सुनो और समझो। सुना क्यों गया? करने के लिए। और किया क्यों गया? कुछ पाने के लिए, है ना। करोगे तो पा जाओगे, और नहीं फिर भाई वही है कि, लेकिन ये मत सोचना, फिर भी मैं कहता हूँ कि गुरु का सहारा कब करना? जब तुम्हारा अंतःकरण निर्मल हो जाए, साफ हो जाए, तब गुरु का सहारा करना। धोखे में न रहना कि सोना काई ना लगे और लोहा घुन नहीं खाए, और भला बुरा गुरु भक्त जो अब कबहू न नरक जाए, ये धोखे में मत रहना। ये तो गुरु महाराज ही बता गए थे कि जैसा करोगे वैसा तुमको मिलेगा। तो इस हिसाब से अच्छे कर्म करो, अच्छे काम करो, किसी की निंदा बुराई आलोचना, अरे अगर किसी कोई बुराई देख रहे हो तो उस बुराई को न देखो, आंख बंद कर लो। अरे जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो क्या मतलब, कितने प्रेमी, कितने गुरु भक्त, बहुत आज के में 39 साल हो गया, मेरे सामने जिले में मुश्किल के 100-200 प्रेमी थे, मुश्किल के 100-200 प्रेमी थे मेरे सामने। इतनी बड़ी संगत जिला की तैयार हुई, और ऐसा कोई प्रेमी नहीं पुराना जो मुझे न जानता हो, मैं उसको न जानता। 39 साल हो गया चिल्लाते चिल्लाते और देखते सुनते सुनते, बहुत बड़ा अनुभव संगत के विषय में हो गया। और तुम लोग सोचते हो कि ऐसा नहीं है। तो इसलिए बहुत सावधानी के साथ, बुरा जो देखन मैं चला और बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजूं अपना तो मुझसे बुरा ना होए।
अरे वो जो जैसा करे, कबीर साहब थे बनारस में, काशी में, और लोग जलते थे, जैसे आज बाबा जी के नाम पर लोग जलते हैं। बाबा जी को लोग गंदे शब्द कहते हैं। एक दिन बता रहे थे ना तुमसे, ये रामशंकर भैया थे, एक बाबा जी, हम अपनी दुकान पे बैठे थे, इतना बड़ा जूरा लगा है और बड़ा त्रिशूल और डमरू बांधे, और आके मतलब दुकान में महेंद्र उसके धर्मेंद्र की मांगने लगे। तो वो 5 रुपए दे रहा था, तो कहा कोई भीख मांगते हैं? तो हम कहा महाराज, अरे श्रद्धा की आदर की चुनी भली, 5 दे रहा है, ले लो। तो कहा हाँ कोई 5, ऐसे संत समझ लिया, मतलब अपने को बहुत कुछ बताने लगे। तो हमने यही चौपाई धर दिया चाचा वाली कि भीख न मांगे संत जन। अरे इतनी जोर नाराज हो गया, पूछो रामशंकर। और जय गुरुदेव लिखा था हमारी दीवार में। कहा तुम जय गुरुदेव के शिष्य हो? हम कहा हाँ। अरे कहा ये जय गुरुदेव वो क्या कहा था, किशमिश बना देता था। गाय किशमिश बना के और जिन औरतों को खिला देता था, वो सब औरतें इसके पीछे पीछे घूमती। हम कहा बताओ गुरु महाराज का नयन छोड़े, लेकिन बाण लग गया शब्द का। हम कहा बाबा, हम कहा 15 मिनट जब होंगे, जब इस तेरे कहे हुए शब्द का परिणाम मिलेगा। जा पूछो रामशंकर भैया है। और जैसे वो घूम के गया और आया ठेका के पास में, तो दुबेपुर का वो लड़का था, ठाकुरों का बड़ा तगड़ा तंदर, दीपू नाम था, पता नहीं क्या कहा, कैसे उठा के बाबा को पटक दिया और कमंडा वो फेंका त्रिशूल तो नरवा में गिरा, साफा हो क्या रोड में पड़ा। और मान लाता रामशंकर से काम का देख लो, अब 15 मिनट नहीं भैया, 11-12 मिनट में ऐसे ऐसे लोग तो बाबा जी पे लंछन लगा दिया, तो ऊपर जीव के लेके माए, दूसरे की कोई गिनती नहीं है। तो इसलिए किसी का संताप न करो, है तुम भजन करो, अपना काम देखो, दुनिया को मत देखो, और अपना काम देखोगे निकल जाओगे, और दूसरे को देखोगे तो फंस जाओगे। तो इसलिए, और देखो यहाँ हमारी इच्छा थी अंतर की कि गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले गुरु महाराज मंदिर पे विराजमान हो जाएंगे। गुरु पूजा के दिन आकर के गुरु पूजा हो जाएगी, और फिर हम किसी प्रेमी को, जो ये प्रेमी भाई हैं वक्ता लोग जिनको कहते, किसी को यहाँ गद्दी सीन कर दूं, यानी गद्दी दे दूंगा, और माफी मांगकर गुरु महाराज से बैठ के अपने घर में भजन करें। लेकिन उस दिन ऐसे देखो गुरु महाराज की मौज कैसी हुई कि उस दिन कोई वक्ता नहीं आए, कोई आया ही नहीं। देखो गुरु महाराज ने कैसी चाबी घुमा दी है। अब हम करें तो क्या करें, और गुरु महाराज ने हमारे बीच विपरीत चाबी घुमा दी। पहले हफ्ता में एक दिन आते थे, हर इतवार को, अब रोज शाम को 6 बजे आना पड़ता है। लेकिन धन्य है, बहुत से प्रेमी, इतनी भीड़, छोटे छोटे बच्चे 25, 30, 40, 50 लोग हो जाते हैं। इतनी सुंदर ढंग से आरती गुरु महाराज की होती है। हम कहते हैं ये देखो गुरु महाराज की दया, ये गुरु महाराज की दया है। छोटे छोटे बच्चे, जिसमें मथुरापुर नंबर 1 में है, नंबर 1 में मथुरापुर, छोटे छोटे बच्चे, और सब नवयुवक, नौजवान बच्चे आते हैं। बूढ़े तो कम, ये भैया वगैरह आ गए तो आ गए। और देखो कितने अच्छे संस्कार पड़े हुए मथुरापुर में, कि जो दिशा बदलने वाले बच्चे वो आज आरती और सत्संग में आते हैं। ये कभी दिशा विहीन नहीं हो सकते हैं, इनके संस्कार पड़ते हैं। तो अब रोज आरती होती है, और इतवार के दिन हमने थोड़ा सा बदलाव ये कर दिया कि सारे प्रेमी आते हैं तो इतवार के दिन सामूहिक आरती हो जाया कर, तो सभी लोग शरीक हो जाएं 8 दिन में एक दिन। तो आप आरती अभी होगी तो हम अपनी वाणी को विराम करेंगे। और देखो हमारा मुंह सच्चा है, झूठा नहीं, लेकिन सच्ची बात अच्छी नहीं लगती है। तो आप लोगों को जो कष्ट हो जाए तो उस अच्छी बात को अपने हिसाब से बदल करके और वो समझ लेना। लेकिन अच्छी बात, सच्ची बात अच्छी नहीं लगती, और अच्छी लगने वाली बात कभी सच्ची नहीं होती। तो उन गुनाहों की हम माफी मांगते हैं भाई, कि बुरा, अब चूंकि गुरु महाराज का आदेश था कि मेरी बात इनको बता दो, तो हम गुरु महाराज की ही बात बता रहे हैं। बोलिए जय गुरुदेव।